आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के जादूपुर थाना क्षेत्र के नवादा गमरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतका की पहचान नवादा गमरिया निवासी 60 वर्षीय लाल बदन देवी के रूप में हुई है, जो देव नारायण यादव की पत्नी थी। बताया जा रहा है कि देव नारायण यादव और रामेश्वर यादव के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था। गुरुवार को देव नारायण यादव, उनकी पत्नी लाल बदन देवी और स्वर्गीय सत्यनारायण यादव की पत्नी हेमाती देवी घर के बाहर बैठे थे। उसी दौरान रामेश्वर यादव का 24 वर्षीय बेटा शैलेंद्र यादव, विद्या यादव का 21 वर्षीय बेटा गुड्डू यादव और बिलास यादव का 18 वर्षीय बेटा राजन यादव वहां पहुंची और तीनों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में लाल बदन देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि देव नारायण यादव और हेमाती देवी की गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही जादवपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। वहां डॉक्टरों ने लाल बदन देवी को मृत घोषित कर दिया। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर हुई इस घटना में चाकू मारकर एक महिला की हत्या की गई है। एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अब का जाने का भइल रहा, हमनी के ना जानत रहनी से। हमनी के पढ़ के आके गए रहनी से, हुने बैठा रहनी से चौकी पर। 3 बहन बानी से तो सुत रहनी से, तो मरल लो हाला बैल तो गई से तिले लाला लालबा हमार मर गई रही। लाला छुरी लाग रही, लालबा हमार मर गई रही। बड़की माई हमार है एक जनी आइल बड़ी, उनकर नाक पर लाग छुरी मार दला लो। चौहान यादव और गुड्डू। विवाद क्या था? अब पता नहीं जे क्या हुआ है, तो हम ना जानते रहनी से। हमने के यादवपुर थाना अंतर्गत बड़ेपट्टी पंचायत में नवादा गांव में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद चल रहा था बहुत दिनों से। उसी दौरान एक पक्ष ने एक दूसरे पक्ष के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कि एक महिला की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति को भी चोट आई हुई है। पुलिस द्वारा इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार छापेमारी चल रही है। जल्द ही अन्य व्यक्तियों को हिरासत में। जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक विधि विरुद्ध बालक को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने चोरी की गई कुल 11 मोटरसाइकिल बरामद किया है। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहन जांच के दौरान बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के खेमटनिया गांव निवासी अमलेश कुमार को 18 लीटर देसी शराब के साथ पकड़ा गया। वहीं एक विधि विरुद्ध बालक 7 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया। जांच में पता चला कि दोनों के पास जो मोटरसाइकिल थी वे चोरी की थी। इसके बाद जब पुलिस ने विधि विरुद्ध बालक से सख्ती से पूछताछ की तो चोरी की मोटरसाइकिल से जुड़ा बड़ा रैकेट सामने आया। उसने बताया कि चोरी की बाइकें रामपुर बंगरा गांव से खरीदी जाती है और वहीं से बेचने का भी काम होता है। पुलिस ने तत्काल एक विशेष टीम बनाकर रामपुर बंगरा गांव में छापेमारी की, जहां से 9 और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस तरह कुल 11 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। बरामद गाड़ियों में एक बाइक गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी, जबकि 3 अन्य मोटरसाइकिलें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पडरौना और तमकोही क्षेत्र से चोरी की गई थी। एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जाँच कर रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र में मानवीय तथा तकनीकी सूचना संकलन के दौरान पता चला था कि एक अंतर्राज्यीय एक मोटरसाइकिल चोरी का एक गैंग कार्यरत है, जो कि गोपालगंज से और सीमावर्ती सटे हुए यूपी के कुछ क्षेत्रों से गाड़ी की चोरी की जाती है और उस गाड़ी में कुछ सेटिंग बना के शराब का परिवहन किया जाता है। इसी संदर्भ में कुचायकोट थानाध्यक्ष द्वारा अच्छा कार्य किया गया है और लगभग 11 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसमें कि विभिन्न तरीक़ों से उसमें सेटिंग किया गया था और वो सारी गाड़ियां चोरी की ही थी। अभी तक 4 कांडों का उद्भेदन होने के बारे में पता चल रहा है, जिसमें से एक कांड टाउन थाना गोपालगंज का है और 2 कांड इसमें से कुशीनगर जिला का है।
और इसमें वो तीनों मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है और इसमें एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, उसको माननीय न्यायालय में अग्रसारण किया जा रहा है। कहाँ से इनके सबूत बन गई है? गिरफ्तारी इसकी कुचायकोट थाना क्षेत्र के आसपास से ही की गई है और उसके पास से भी 2 मोटरसाइकिल तुरंत ही बरामद हो गई थी और उसके निशानदेही पे अन्य जगहों से भी मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बाइक का सर क्या इस्तेमाल होता था? बाइक का जैसा कि मैंने आपको बताया कि शराब के परिवहन में इस्तेमाल किया जाता था। मोटरसाइकिल में कुछ अलग तरीके से उसमें सेटिंग बनाई जाती थी उसके टैंक को खोल के, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शराब का परिवहन किया जा सके और किसी को पता न चल सके। और लोगों के लिए भी छापेमारी की जा रही है? लगातार इसमें उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कुछ और भी नाम का उल्लेख किया है, जिस पे पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी चल रही है। अन्य भी लोगों की पकड़े जाने की इसमें प्रबल संभावना है। उचका गांव प्रखंड के माध्यमिक सह इंटर कॉलेज उचका गांव की छात्रा निशी कुमारी ने बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में विज्ञान संकाय से 462 अंक प्राप्त कर जिले की द्वितीय टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही निशी के विद्यालय, घर और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीण, शिक्षक, रिश्तेदार और आसपास के लोग उनके घर पहुंचकर बधाइयां दे रहे हैं। निशी के पिता राकेश श्रीवास्तव एक मध्यवर्गीय किसान हैं, जबकि उनकी मां बीना श्रीवास्तव एक कुशल गृहिणी हैं। निशी की इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र को गर्व है और अन्य छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। अब आपके शहर गोपालगंज में इंपीरियल साइन होंडा लेकर आया है मार्च का बेस्ट ऑफर। अब होंडा की नई बाइक या स्कूटर पर पाएं 5100 का कैश डिस्काउंट एक्स शोरूम प्राइस पर, और साथ में पाएं 1000 की एसेसरीज भी बिल्कुल फ्री। तो देर मत कीजिए, मार्च का बेस्ट ऑफर सिर्फ इंपीरियल साइन होंडा पर। नियम एवं शर्तें लागू। हमारा पता इंपीरियल साइन होंडा, बंजारी रोड, नियर पोस्ट ऑफिस चौक, गोपालगंज। कटिया थाने की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ई रिक्शा से 123 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस पदाधिकारी सनोज कुमार सिंह पुलिस बल के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक ई रिक्शा के जरिए अवैध शराब कटिया होते हुए भोरे की ओर ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रानीपुर पुल के पास वाहनों की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान एक ई रिक्शा से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा 123 लीटर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान सीवान जिले के गोरिया कोठी थाना क्षेत्र के शेरपुर निवासी देवेंद्र कुमार और महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिरौसा निवासी रामदुलार नाम के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब की खेप कहां से लाई जा रही थी और कहां सप्लाई की जानी है। उचका गांव थाना क्षेत्र के बालाहट्टा स्थित एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाले 4 वर्षीय छात्र की स्कूल प्रबंधक द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र की पहचान उजरा नारायणपुर गांव निवासी वरुण शर्मा के रूप में हुई है। पिटाई के बाद परिजनों ने पहले बच्चे का इलाज एक निजी अस्पताल में कराया, उसके बाद उसे उचका गाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घटना से परिजन आक्रोशित है और स्थानीय लोगों में भी रोष देखा गया। घायल छात्र की मां टाफी कुमारी ने इस मामले में भगवान टोला गांव निवासी और आलोक पब्लिक स्कूल बालाहट्टा के प्रबंधक रवि रंजन यादव के खिलाफ उचका गांव थाना में लिखित शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। माझागढ़ प्रखंड स्थित हंसराज पब्लिक स्कूल के 41 छात्रों ने जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2025 में सफलता प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बताया गया है कि कक्षा 6 में नामांकन के लिए आयोजित इस मुख्य चयन परीक्षा में हंसराज पब्लिक स्कूल के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया। सफल छात्रों में सुदासा टोला गांव के बृजकिशोर सिंह की पुत्री अदिति सिंह, हैप्पी कुमारी, अभिषेक कुमार शाह, अभिनव गुप्ता और अरविंद कुमार सहित कुल 41 छात्र छात्राएं शामिल हैं। सभी बच्चों ने माझागढ़ प्रखंड मुख्यालय स्थित हंसराज पब्लिक स्कूल से तैयारियां की थी। बच्चों की इस उपलब्धि पर स्कूल के शिक्षकों और अभिभावकों ने खुशी जाहिर की है। विद्यालय प्रशासन ने सभी चयनित छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ये सफलता पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है।
थावे थाना क्षेत्र में मंगलवार की संध्या गश्ती के दौरान पुलिस ने एक वारंटी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष हरिराम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति कोरर केशवपुर गांव का निवासी मोहम्मद शाहजाद है, जो एक पुराने मामले में वांछित था। पुलिस ने उसे आवश्यक पूछताछ के बाद बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस बल के जवान भी मौजूद थे। कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेरी में मां और बेटी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता आशा देवी पति राजू राम ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार 20 मार्च की शाम करीब 6:30 बजे उनकी बेटी ट्यूशन से लौट रही थी। जैसे कि वह रामायण राम के घर के पास पहुंची, वहां रामावती देवी ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आशा देवी जब पूछताछ के लिए मौके पर पहुंची तो दुर्गावती देवी समेत 5 अन्य लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीड़िता के अनुसार हमलावरों ने जान से मारने की नियत से उनके सिर पर वार किया, जिससे वे बेहोश होकर गिर गई। इसी दौरान उनका मंगलसूत्र और पायल भी छीन लिया। पुलिस ने आशा देवी के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। कटिया थाना क्षेत्र में बाजार से दवा लेने गई एक युवती का नशीली दवा सुंघाकर अपहरण कर लिए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 24 मार्च की शाम करीब 4 बजे उनकी बेटी दवा लेने बाजार जा रही थी। रास्ते में बाइक सवार 3 लोगों ने उसे जबरन नशीली दवा सुंघाकर बाइक पर बैठा लिया और वहां से फरार हो गए। घटना के समय जब आसपास के लोगों ने हो हल्ला किया और पीछा करने की कोशिश की तो आरोपियों ने पिस्टल निकालकर धमकी दी। पुलिस ने पीड़ित के आवेदन के आधार पर 3 अज्ञात युवकों के विरुद्ध अपहरण और अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। फिलहाल मामले की गहराई से जांच की जा रही है। कटिया थाना क्षेत्र के बैरिया टोला हुसैनपुर पोखरा के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान देवरिया में मौत हो गई। इस मामले में मृतक की मां के आवेदन पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतका की पहचान खड़गी बाजार निवासी 21 वर्षीय ब्रजेश यादव के रूप में हुई है। मृतक की मां राधिका देवी ने थाने में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि 23 मार्च की रात करीब 9 बजे विकास यादव, अनूप यादव, सर्वेश यादव, कस्तूरी खटिक और कृष्णा गौड़ उनके घर आए और उनके बेटे को पार्टी के बहाने बुलाकर अपने साथ ले गए। काफी देर तक जब वह नहीं लौटा तो परिजन चिंतित हो गए और उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान सूचना मिली कि बैरिया टोला हुसैनपुरा पोखरा के पास कुछ लोग एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। जब परिजन वहां पहुंचे तो देखा कि सर्वेश यादव, कस्तूरी खटिक और कृष्णा गौड़ ने ब्रजेश को पकड़ा हुआ था, जबकि विकास यादव और अनूप यादव चाकू से उन पर हमला कर रहे थे। ब्रजेश दर्द से चिल्ला रहा था। परिजनों की शोर मचाने पर सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए देवरिया सदर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक की मां के बयान के आधार पर 5 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू की है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।